अब अगर अपन बात करते हैं अपने लास्ट सेशन की, जिसके अंदर अपन ने यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.2 को बड़े ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्या किया था, सॉल्व किया था। उस एक्सरसाइज के यहाँ पे 10th क्वेश्चन तक अपन ने यहाँ सॉल्व कर लिए थे। और आज के सेशन में अपन यहाँ पे 10th से आगे के जितने भी अपने क्वेश्चन है 11 से 20 तक के, वो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। विच टर्म ऑफ एपी, आपको यहां पर एक एपी गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब देखिए इसकी लैंग्वेज में भी क्या बोला अपन से, ये अपना क्वेश्चन नंबर है 11th। इसमें अपन को एक एपी गिवन है, यहाँ पे एपी अपने पास है यहाँ पे 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ये जो एपी है, इस एपी के अंदर एक टर्म है जो कि इसकी 54th टर्म से क्या है, 132 ज्यादा है। यहाँ पे इस एपी के अंदर एक ऐसी टर्म है जो कि इसकी 54th टर्म से क्या है, 132 ज्यादा है, 132 ज्यादा है। इसको लिखना कैसे है, अब देखो इस एपी की कौन सी टर्म है अपन को पता नहीं, अपन ने उसको an लिख दिया यहाँ पे। ये इसकी 54th टर्म यानी कि a 54 से कितनी ज्यादा है, 132 ज्यादा है। तो ये इस क्वेश्चन के हिसाब से अपनी क्या बना ली अपन ने, सिचुएशन। अब अपन को इसको सिर्फ सॉल्व करना है। an की बात करें, आप सभी को पता है an होता है अपना a प्लस n-1 d। उसी तरह a 54 है, मैंने आपको बताया था अगर 54th टर्म आ जाए तो अपन क्या करेंगे, a प्लस 53d, वो भी इसी से जनरेट होता है, 54-1 यानी कि 53। a प्लस, मैं पूरा लिख देता हूं, इनटू में d 132। अब अपने पास में जो जो वैल्यूज गिवन है अपन को, वो अपन यहां पे रख देते हैं। जैसे कि अपन को पता है इस एपी का फर्स्ट टर्म जो कि होता है अपना a, ये अपन को यहाँ पे पता है, और इसका डिफरेंस जो कि होता है अपना a2 माइनस a1, अपन को गिवन है यहाँ पे 15 माइनस 3 जो कि होता है अपने पास में 12। तो अपने पास में कॉमन डिफरेंस है, अपने पास में फर्स्ट टर्म a होती है, वो अपने को गिवन है, अपन यहाँ पे उसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अब देखो a की बात करते हैं तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 3 n-1, ये तो अपन को पता ही नहीं है। डिफरेंस की बात करें तो वो हो जाएगा अपना 12। ऐसे ही फर्स्ट टर्म a होगी जिसकी वैल्यू अपन को यहाँ पे कितनी गिवन है, 3 गिवन है। 54-1 53 बनेगा, और डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 12 है, और ये कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। कौन सी टर्म 54th टर्म से यहाँ पे 132 ज्यादा है, ये पूछा इसने। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। जैसे कि मैंने कहा दोनों साइड यहाँ पॉजिटिव 3 है, तो ये वैसे भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में n-1 इंटू में 12। अब अपन को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 53 और 12 का, और उसका प्लस कर देना है 132 के अंदर। अब देखो 12 3 जा कितना होता है अपना 36, 3 12 5 जा 60, 60 एंड 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 63, प्लस में 132। हर बार की तरह मैंने जैसे बोला था 12 को n-1 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको जैसा है वैसे ही रहने देना है। तो n-1 जो है अपना वो बनेगा यहाँ पे, इन दोनों को ऐड किया अपने, 6 और 2 क्या होता है 8, 3 क्या होता है 6, 6 क्या होता है 7, और ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में था, राइट हैंड साइड डिवाइड में हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो। अब देखो 12 7 से कितना होता है अपने पास में 84, 12 5 से 60 होता है, 12 6 से कितना होता है 72। तो ये 12 6 से 72 पे कट हुआ, यहाँ पे बचा 4, ये बना 48। अब 48 12 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। तो अपने पास में n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई 64। तो n की कितनी आ जाएगी 64 प्लस में 1 जो कि होगा 65। तो इस AP की 65 टर्म जो होगी ना, वो इसकी 54th टर्म से क्या होगी 132
ज्यादा होगी। ये अपन से यहाँ पे पूछा गया था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11th, जो कि अपन ने बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। यहाँ पे दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर मैं बात करता हूं अपने पास पहली एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 10 है, तो दूसरी एपी है उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 10। मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, सेम है। वो एपी अपन को यहाँ पे क्या है पता नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, लेकिन उनकी जो 100वीं टर्म होगी, उस सीरीज की जो 100वीं टर्म होगी, उसका डिफरेंस अपन को क्या गिवन है यहाँ पे 100 है। उसने पूछा है क्या कि उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो लाइन अपन को यहाँ नोट करनी है वो करनी है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, उनकी 100वीं टर्म क्या होगी। देखो पहली एपी अगर मैं मानता हूं अपने पास में A100 है, 100वीं टर्म बोली है ना उसने, तो A100 माइनस में दूसरी एपी की भी 100वीं टर्म, A डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं सेकंड वाली अपनी एपी को। इनका डिफरेंस यहाँ पे कितना गिवन है, 100 गिवन है। तो जस्ट सिंपल है, इसको जैसे रिप्रेजेंट करना है अपन को, जैसे अपन ने किया है वैसे इसको सॉल्व कर दो। A100 है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, मैंने बताया था 100 टर्म है तो आपको तुरंत पता होना चाहिए A + 99D। तो ये हो जाएगा A + 99D माइनस में A + A-99D बराबर इक्वल टू किसके आ जाएगा, 100 के। यही अपन से बोला गया है। जो लैंग्वेज होती है ना, उसको अगर आपने सही टू सही स्ट्रक्चर बना दिया तो आपका क्वेश्चन वैसे भी क्या हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ये सब क्या है, इससे पहले वाला जो सेशन था उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया है। तो जिसने भी, अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो सबसे पहले वो सेशन देखो, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन लैंग्वेज में। अब देखो A + 99D माइनस A-99D, ये तो हो गया माइनस का A डैश, माइनस प्लस माइनस बना लेगा तो 99D बराबर में क्या आ गया, 100 आ गया। अब देखो 99D पॉजिटिव एक प्लस का है, माइनस 99D है, तो ये क्या हो गया, कट गए और 0 हो गए यहाँ पे। अपने पास में जो आया A माइनस A डैश वो कितना आ गया, 100 आ गया। ये हो गई अपनी कंडीशन। इक्वेशन दे देते हैं इसको 1। अब बात करते हैं मेन इस सिचुएशन की जो अपन से यहाँ पूछी गई है कि इनके 1000 टर्म का डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो सेकंड सिचुएशन के बाद बात करते हैं यहाँ पे A1000 माइनस A डैश 1000, यही होगा। इसका डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। A1000 क्या है यहाँ पे, A1000 को वही होगा A प्लस में 999D, और उसी तरह यहाँ पे माइनस आ जाएगा A + 999D, A डैश हो गया ये। इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। अब देखो इसको सॉल्व करा अपन ने, ये आया A + 999D माइनस A डैश, माइनस प्लस माइनस हुआ 999D। ये किसके बराबर होगा, पॉजिटिव का है यहाँ पे 999D, नेगेटिव का है यहाँ पे 999D, दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। अपने पास जो बचा यहाँ पे बचा A माइनस A डैश। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर अपन देखें तो यहाँ पर A माइनस A डैश का डिफरेंस क्या था, 100। यहाँ पर भी अपने पास में वही सेम बनी, तो इसकी वैल्यू अपन इसमें रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, 100। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी 1000वीं टर्म के अंदर भी क्या होगा, 1000 टर्म के में अंदर डिफरेंस क्या होगा इसका, 100। यानी कि जो डिफरेंस इनकी 100वीं टर्म्स में था वह इनकी 1000वीं टर्म्स में भी होगा। तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे पूछा है कि कितने 3 डिजिट के नंबर हैं यहाँ पे जो कि 7 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या अप्रोच होती है इस क्वेश्चन को करने की यहाँ पे। अब देखिए एक होते हैं 2 डिजिट नंबर,
जैसे कि अपना 22 हुआ, 30 हुआ, ये सब 2-2 डिजिट में चलते हैं। एक होते हैं अपने 3 डिजिट नंबर जो कि 100 से स्टार्ट होके 999 के बीच के होते हैं। तो अपन को यहाँ पे वही पता करना है कि 100 से 999 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि यहाँ पे 7 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। अब देखो वो कैसे पता करेंगे अपन। अब पहला नंबर अपन को पता है 3 डिजिट में कितना होता है, 100। लेकिन अगर अपन बात करते हैं 100 की, तो वो यहाँ पे क्या होता है, 7 से डिविजिबल नहीं होता है। तो अपन को सबसे पहले सीरीज बनानी होगी, यहाँ पे एपी बनानी होगी। अब देखिए पहला नंबर क्या होगा 3 डिजिट का जो यहाँ पे 7 से डिविजिबल होगा, उसको अपन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे अपन को पता है पहला 3 डिजिट नंबर यहाँ पे कितना 100 होता है। ये 7 से यहाँ पे क्या नहीं है, डिविजिबल नहीं है। जैसे मैं इसको 7 से यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, 7 1 मैंने 7 किया, यहाँ पे 3 एज अ रिमाइंडर बचा, फिर अपन ने यहाँ पे एक 0 उतारी, 7 4 28 मैंने लगाया, और फिर ये मेरे पास रह गया 2। तो ये यहाँ पे डिविजिबल नहीं हुआ, यहाँ पे अपने पास में रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, या अगर मैं देखो इस 2 को इस 100 में से माइनस कर देता हूं, तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, 7 से डिविजिबल। एक तो 2 हुआ, और एक मेरे पास में 2 में मैं क्या जोड़ू कि 7 बने, तो मैं यहाँ पे 5 क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, जिससे मेरे पास में 7 बन जाएगा। अब देखो गौर से सुनिएगा, आपके पास में यहाँ 2 तरीके हुए। जैसे कि आप 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो, वो यहाँ पे क्या निकाल सकते हो। वो क्या होगा, देखो पहला मेथड तो हो गया अपने पास में क्या कि 7 को अपन ने डिवाइड किया 100 में, जो अपने पास में रिमाइंडर आया उसको आप माइनस कर दो किससे, 100 से। जो नंबर आएगा उसमें फिर आप क्या कर दोगे, 7 प्लस कर दोगे। 98 बचा था, 98 में 7 प्लस किया, 105 आ गया अपने पास में। तो पहली डिजिट क्या हो गई अपनी 105, जो कि 3 डिजिट होगी और 7 से डिविजिबल होगी। दूसरा तरीका यह हुआ कि जितना रिमाइंडर बचा उसमें आप वो नंबर जोड़ दो जिसको जोड़ने पर अपने पास में 7 आए। मैंने यहाँ पे 5 जोड़ा था, मेरे पास 7 आ गया, तो मैं इस 100 में यहाँ डायरेक्ट 5 जोड़ सकता हूँ, तो भी मेरे पास 105 ही बनेगा। सो द चॉइस इज योर्स कि आपको यहाँ पे कौन सा मेथड सुटेबल लगा। अपन को जो मेन काम करना था यहाँ पे, एक तो करना है पहली डिजिट निकालने का फर्स्ट, और एक लास्ट से कौन सी 7 से डिविजिबल होगी यहाँ पे। अब देखो एपी क्या बनी जो 7 से डिविजिबल हो गई। पहली तो अपना नंबर आ गया 105। उसके बाद आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, 7 प्लस करते जाओ। 105 में अगर अपन वापस 7 प्लस करते हैं, अपने पास बनेगा 112। वापस 7 प्लस किया, अपने पास बढ़ेगा 119। निकाल ली, इतनी बहुत है। अब अपन को निकालना है 999 से पहले की कौन सी यहाँ पे डिजिट होगी जो 7 से डिविजिबल होगी। सेम प्रोसेस मैंने बताया वही करना है आपको। यहाँ पे 999 को 7 से डिवाइड करके देख लो। मैंने देखो किया यहाँ पे 7 1 7, 2 बचा 9 उतरा, 7 4 28, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा और 9 नीचे आ गया। 7 2 कितना होता है 14 होता है, कितना बच गया 5 बच गया। इस 5 को मैं अगर इस 999 से अगर कम कर देता हूं, इसमें से 5 और कम कर देता हूं, तो ये पूरा पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास एंड में 5 बच रहा था। अगर ये 5 नहीं बचता तो ये पूरा पूरा क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। इसलिए मैं इस 999 में से यहाँ 5 कम कर दूंगा, जो कि होता है अपना 994। अब मेरे पास में ये क्या बन गई, एपी बन गई, जो कि 7 से डिविजिबल होगी। अब अपन को देखो एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है। अब अपन को इसके अंदर 105 से लेकर 994 के बीच में कितनी संख्या है जो कि 7 से डिविजिबल है वो निकाल लो। ए आपके पास आ गया 105, डिफरेंस पता है यहाँ पे कितना होगा 7 होगा, और ए एन आपको पता है जो कि अपने पास में 994। कितनी संख्या है, कितने एन है, कितने नंबर है यहाँ पे वो निकालने अपन को। अब ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं अपने। ए एन क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपने पास में 994,
फर्स्ट टर्म हो गई अपने पास में 105 और n-1 अपन को पता नहीं है, डिफरेंस अपने पास में 7। इसको सॉल्व कर लो अब। 999 से 105 गए तो कितने बचेंगे, माइनस करके देख लेते हैं इसको। पहले मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगा तो ये नेगेटिव बना, और n-1 इंटू में 7, इसको करना है सब्ट्रैक्ट। तो अब देखो, या तो एक काम करो, इसको इसके नीचे रख के आप जैसे माइनस करते हुए आ रहे हो वैसे कर दो, नहीं तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने 9 से इसको कैरी दिया, ये बन गया अपने पास में 14। 14 में से 5 गए तो अपने पास बच गए 9। 8 में से 0 गया तो 8 एज इट इज आ गया अपने पास में। 9 में से 1 गया तो 8। तो ये मेरा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया। n-1 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 7 1 जा 7, 1 कैरी, 7 2 जा 14, कितना कैरी आ जाएगा यहाँ पे 4, 7 7 जा 49, पूरा यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब कितना आ गया अपने पास में, n-1 बराबर आ गया 127। तो n बराबर कितना आ जाएगा 127 प्लस 1 जो कि होता है अपने पास में 128। तो ये आ गई आपकी यहाँ पे n की वैल्यू। मतलब कि 105 से 994 के बीच में ऐसी 128 नंबर्स हैं जो कि यहाँ पे क्या होंगे, 7 से डिविजिबल होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 13। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो भी इसी की तरह होगा, इसी तरह से अपन उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। यहाँ पे कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 10 से 250 के बीच में आते हैं और 4 से क्या हो, 4 के मल्टीपल हो यहाँ पे। अब देखिए ये बताना बहुत ही आसान है। यहाँ पे इसकी एपी की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे 10 के बाद नंबर जो आता है अपना वो आता है 12, जो कि 4 का या मल्टीपल होता है। तो 12 के बाद कितना बनेगा 16, और 16 के बाद 20। ये तो बन गई अपनी स्टार्टिंग सीरीज। अब बात करते हैं अपन 250 से पहले का नंबर, जो कि होगा अपने यहाँ पे, ये भी बताना बहुत आसान है क्योंकि ये तो क्या है, इवन नंबर है। तो इसका हो जाएगा अपने पास में 248। ये क्या हो रहा है, 4 का इसमें पूरा क्या जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसलिए 4 का मल्टीपल हो गया अपने पास में। अब अपन यहाँ पे बता देते हैं कि भाई 12 से 248 के बीच में से कितने नंबर है जो कि 4 के मल्टीपल होंगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसे कॉमनली बताना तो यहाँ पे क्या है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कब तक यहाँ पे काउंट करते जाओगे 4 के मल्टीपल्स को। इसीलिए यहाँ पे अपन एपी का यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म अपन को पता है 12 है, कॉमन डिफरेंस पता है क्या है, 4 है यहाँ पे, और ए एन भी अब तो पता है कितना हो गया यहाँ पे 248। अपन को जानना है, वो जानना है यहाँ पे एन, सॉरी ये कॉमन डिफरेंस होगा अपना डी, जो कि क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। अब अपन अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी। अब तो इतनी बार अपन ने इसका यूज किया है, आपको तो माइंड में सेट हो गया होगा एकदम। ए एन होता है अपना 248, जो कि बराबर होगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू में डी के डिफरेंस यानी कि 4। इसको कैलकुलेट कर लो। इतनी आसान कैलकुलेशन इसी चैप्टर में हो सकती है, कैलकुलेशन के मामले में बहुत आसान चैप्टर है ये। 248 माइनस का 12 एंड n-4 इंटू में 4, सब्ट्रैक्ट कर दो, बहुत ही आसान सब्ट्रैक्ट है। 48 में से 12 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 236, और n-1 इंटू में 4 236। अब देखो मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे इसको डिवाइड में लेके आ जाओ, ये डिवाइड हो गया यहाँ पे 4 से n-1, 4 से 236 को यहाँ पे क्या कर दो, कैंसिल कर दो। करेंगे कैसे, अब देखो 23 से छोटा यहाँ पे 20 होता है, जो कि 5 टाइम आता है अपने पास में। उसके बाद में 20 और 23 में डिफरेंस बचा कितना, 3 का 3 रिमाइंडर आ गया तो 36 बन गया। 36 का डिवाइड 4 में पूरा चला गया 9। तो अपने पास में टोटल बात आ गई n-1 किसके बराबर आ गया, यहाँ पे 59 के बराबर। इसको और सोल्व कर लिया तो अपने n की वैल्यू आ गई अपने पास में 59 में प्लस 1 कर दिया 60, तो n आ गया अपने पास में 60। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 12 से 248 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स हैं जो कि यहाँ पे 4 के मल्टीपल होंगे। 12, 16, 20, 24 इस तरह से यहाँ पे कितने नंबर हो गए, कुल मिला के 60 नंबर्स हो गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चलते अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है अपना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, यहाँ पे गिवन है अपने पास में, वो क्या होंगी यहाँ पे बराबर होंगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, इसका मतलब क्या हुआ, इन एपीज में है ना, दो एपी अपने पास में गिवन है, इन दोनों एपी में अपने पास में एक ऐसे नंबर है जो कि बराबर होंगे यहाँ पे, तो वही पूछा है कि वो नंबर यानी कि वो कौन सी टर्म है अपने पास में जो यहाँ पे क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखिए जैसा इसका लैंग्वेज है ना, वैसे आपको इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। अगर इसने यहाँ पे अपने पास में एपी गिवन जो है वो यहाँ पर एक तो दिए अपने पास में क्या है, 63 है, 65 है और 67 है, ये एक हो गई अपनी एपी की सीरीज। दूसरी अगर एपी की अपन बात करते हैं, यहाँ पे दूसरी सीरीज है अपनी यहाँ पे 3, 10 एंड 17। अब देखो इन सीरीज के अंदर आगे जाके एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, सेम है, वो अपन को यहाँ पे पता नहीं, तो वो टर्म कौन सी है सीरीज की, वो अपन को यहाँ पे क्या है, वो बतानी है अपन को। अब देखो लो, इसको इक्वल कर दो आप। मेरा कहना है क्या मतलब हुआ, अगर इनकी कोई भी एक ऐसा नंबर इक्वल है तो अपने पास में जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी an बराबर an, एक डैश से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह की अपने पास में स्ट्रक्चर बना, क्योंकि नंबर ही बराबर है यहाँ पे, है ना, तो इसको रख देते हैं अपन यहाँ पे। देखो एक बनेगा अपने पास में a प्लस n माइनस 1 d, दूसरा बन जाएगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू में d, क्योंकि इनकी फर्स्ट टर्म भी तो अलग अलग थी ना, मैंने a और a डैश इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस एपी की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे इस एपी की फर्स्ट टर्म अपने पास में है 63 और n माइनस 1, यही तो अपन को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2। इस वाले एपी की मैंने बात की है। अब बात करते हैं अपन इस वाले एपी की, यानी कि सेकेंड एपी की। इसके अंदर फर्स्ट टर्म अपने पास में 3 गिवन है, n माइनस 1 हो गया और डिफरेंस यहाँ पे देखो 10 में से 3 गए, 7 बचा, 7 यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस। तो इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ रहा था 2, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पे 7। इसकी फर्स्ट टर्म थी यहाँ पे 63, इसकी फर्स्ट टर्म आ गई अपने पास में 3। और स्ट्रक्चर अपना ये बना था क्योंकि इसकी nth वो जो नंबर है यहाँ पे वो क्या है, इक्वल है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको अपन सॉल्व करते हैं तो इस 3 को मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, जो कि 63 माइनस 3 बनेगा, प्लस में वही अपने पास में n माइनस 1 इंटू में 2 बराबर में क्या आ गया, n माइनस 1 इंटू में 7। अपने पास में टोटल कुल मिला के बाद कितने आ गए, यहाँ पे ये आ गया अपने पास में 60 बन गया और ये 2n माइनस 1 था। एक काम करते हैं अपन, इसको क्या करते हैं, इस साइड ले जाते हैं। अपने पास में बच गया यहाँ पे n माइनस 1 7 माइनस में n माइनस 1 इंटू में 2। यहाँ पे 7n माइनस 1 है, यहाँ पे 2n माइनस 1 है। तो अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है अपन को बिना मल्टीप्लाई करे। n माइनस 1 n माइनस 1 दोनों के ही पास में है, यहाँ तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। अपने पास में बच गया यहाँ पे 7 माइनस का 2। इसको बोलते हैं कॉमन लेना। कॉमन कैसे लिया मैंने, जो चीज दोनों के पास होती है उसको बाहर ले लो। अब n माइनस 1 मैंने बाहर लिया तो मेरे पास बच गया 7 माइनस का 2। इसको कर दिया मैंने सॉल्व, तो ये आ गया अपने पास में n माइनस 1, ये बन गया अपने पास में 5। यहाँ मल्टीप्लाई में है, हमेशा की तरह इधर डिवाइड में आ जाएगा। 60 अपॉन में 5 जो कि n माइनस 1 के बराबर हो गया। इसको डिवाइड कर दो, क्या आ गई यहाँ पे 12 आ गई। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 12, तो n माइनस 1 कितना आ गया यहाँ पे 13 आ गया। अब देख लो इस सीरीज की यहाँ पे 13वीं टर्म, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे चलते चलते अगर अपन यहाँ पे 13th टर्म पे पहुंचते हैं ना, तो इन दोनों ही सीरीज का जो 13th टर्म है वो क्या है, यहाँ पे सेम है। ये अपन से क्या था, क्वेश्चन में बोला था कि वो टर्म कौन सी है जो यहाँ पे सेम है। अपन ने पता लगा ली कि भाई यहाँ पे कौन सी टर्म है, 13th टर्म है। तो अपन को मेन जो काम करना है हमेशा की तरह वो क्या करना है, फॉलो द लैंग्वेज। लैंग्वेज को फॉलो करो, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, जो पूरा एक लैंग्वेज का था पार्ट, जो अपन ने समझ लिया, इसका स्ट्रक्चर बना के उसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अपना, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक सिंपल चीज पूछिए, एपी बतानी है, कंडीशन दे दिया आपको, थर्ड टर्म इसकी 16 है अपने पास में और इसकी जो सेवंथ टर्म है वो इसकी फिफ्थ टर्म से
12 ज़्यादा है यहाँ पे। एक्सीड का मतलब ज़्यादा होता है, तो इसकी 7वीं टर्म यहाँ पे इसकी 5th टर्म से क्या है, ज़्यादा है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो आप। आपको पता है यहाँ पे AP सीरीज पूछी गई है और कंडीशन गिवन है यहाँ पे। इसकी 3rd टर्म यहाँ पे आपको गिवन है 16 और सेकंड कंडीशन है यहाँ पे इसकी जो 7th टर्म है। 7th टर्म किसके बराबर है यहाँ पे, इसकी 5th टर्म से 12 ज़्यादा। ये इसकी क्या है यहाँ पे 7th टर्म है। कंडीशंस बन गई, अप्लाई कर दो यहाँ पे। 3rd टर्म है 16। 3rd टर्म मैंने बताया था A+2D होता है अपने पास में। क्या होता है A+2D, निकालना चाहो तो आप इससे भी निकाल सकते हो, बात वही होगी। AN यहाँ पे कितना है 16 है, A प्लस N माइनस यानी कि 3 - 1 यानी कि 2 इंटू में D, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड सॉल्व कर लो यहाँ पे। सेकंड सॉल्व करेंगे अपन, अपने पास बनेगा 7 जो कि होता है A प्लस N - 1 7 - 1 यानी कि 6D बराबर में A प्लस 5 - 1 4D प्लस में यहाँ पे अपने पास में कितना आ गया 12 आ गया। ये अपने पास में दो कंडीशन हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A से A यहाँ पे कट जाएगा, 4D यहाँ पे आ गया, तो 6D माइनस 4D जो कि अपने पास में किसके बराबर हो गया 12 के बराबर हो गया। 2D बराबर कितना आ गया 12 आ गया और D बराबर कितना आ गया 12/2। ये तरीका तो आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं अपन। ये मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में चले जाता है। डिफरेंस अपने पास में कितना आ गया 6 आ गया। डिफरेंस 6 आया। अब अपन को निकालनी है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। क्यों ना अपन इस डिफरेंस की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस D की वैल्यू इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 2। यहाँ पे और लिख दो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 1 है, सॉरी इक्वेशन 1, तो यहाँ पे अपन ने रखी 16 बराबर A प्लस 2 इंटू में डिफरेंस कितना है अपने पास में 6। तो ये अपने पास आ गया 16 बराबर A प्लस में 12। तो A क्या आ जाएगा 16 में से 12 को मैं हटा दूंगा, कितना आ जाएगा 4। सो द डिफरेंस इज हेयर एंड फर्स्ट टर्म ऑल्सो यहाँ पे अपन ने निकाल ली। तो अपने पास में क्या आ गई 4। अब अपन निकालते हैं यहाँ पे मेन चीज जो अपन से पूछी गई थी कि इसकी AP क्या बनेगी। फिर फर्स्ट टर्म आ गई, डिफरेंस आ गई, तो और किसी की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट टर्म A होता है जो कि आ गया 4। सेकेंड टर्म होता है A प्लस D जो कि आ गया 4 + 6। थर्ड टर्म होती है A प्लस 2D। इसकी कितनी प्रैक्टिस करी अपन ने, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 4 + 12 भी होगा ना। यहाँ पे डिफरेंस कितना है 6 की बनता, हाँ बिल्कुल। तो ये अपनी यहाँ पे AP बन गई 4 10 16 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलती रही है 4 10 16 22। एक और निकाल लिए अपन ने यहाँ पे डिफरेंस जोड़ के A प्लस 3D जो कि आ गया अपने पास में 4 + 18 जो कि हो गया 22। ये आ गई आपकी यहाँ पे AP। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी वही था, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर बनाया और अपन ने बड़ी ही आसानी से यहाँ पे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब चलते अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 एंड 253। आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, एक AP है आपके पास में, क्या 3 8 13 हो गया और ये दे दिया इसकी लास्ट टर्म जो कि है 253। ये बोल क्या रहा है, लास्ट सम से इसकी 20th टर्म बतानी है अपन को। इसको पकड़ लो और यहां से इसकी 20th टर्म क्या होगी वो बताना है। यहां से काउंट करते हुए चलना है। तो जाहिर सी बात है ये अपनी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म बनेगी। तो सबसे पहले लिख देते हैं अपन, फर्स्ट टर्म हो जाएगी अपनी 253। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 - 3। अगर डिफरेंस है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5। अब देखना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब अपन इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका मतलब ये होगा कि अपन एक तरह से डिक्रीज में जा रहे हैं, मतलब कम होता हुआ जा रहा है नंबर। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हर बार प्लस का 5 हो रहा था,
यहाँ से उल्टे अगर अपन चलेंगे तो हर बार कितना होगा, -5। तो इसका जो यहाँ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बनेगा वो आ जाएगा अपने पास में -5। क्यों? क्योंकि अपन यहाँ पे उल्टा काउंट कर रहे हैं। उस हिसाब से अपने पास में A20 क्या होगा, यहाँ पे n अपन को देवा है यहाँ पे 20वीं टर्म, निकाल लेते हैं यहाँ पे। A20 इक्वल टू 253 यानी कि A प्लस में n-1 इंटू में डिफरेंस, जो कि नेगेटिव हो जाएगा उल्टा काउंट करने की वजह से। A20 कितना आ जाएगा, ये आ गया अपने पास में 253 प्लस में 19 इंटू में नेगेटिव, मतलब माइनस का 5 आ गया ना ये। तो 253 में से यहाँ पे 19 जो 95 होता है, 253 में से 95 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपन को यहाँ पे। तो देखो 13 में से 5 गया तो कितना बना, 8 बना। और यहाँ पे बन गया था अपने पास में 4 भी नहीं होगा, 14 करना पड़ेगा इसको, यहाँ से 2 बन गया 1। 14 में से 9 गए तो अपने पास में बचेगा यहाँ पे 5 और 1 एज इट इज आ गया। तो यहाँ से अगर अपन काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो जो 20th टर्म बनेगी अपने पास में वो आ जाएगा 158। 158 यहाँ पे क्या होगी, 20वीं टर्म 253 से काउंट करने पर। ये भी आसानी क्वेश्चन था, बस इसमें यहाँ से अपन से लैंग्वेज को उल्टा कर दिया कि यहाँ से काउंट करके 20वीं टर्म यहाँ पे आपको बतानी है, अपन ने बता दी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है अपना, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। एक AP है, उसकी 4थी टर्म और उसकी 8वीं टर्म, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दूं तो 24 बना लेता है। उसी तरह उसकी 6th टर्म और उसकी 10th टर्म को यहाँ प्लस कर दो तो 44 बन जाता है अपने पास में। तो इसकी स्ट्रक्चर लिखते हैं सबसे पहले अपन। पहली सिचुएशन क्या होगी, उसकी 4th टर्म प्लस उसकी 8th टर्म को प्लस करने पर ये बना लेता है 24। सेकेंड सिचुएशन क्या हो जाएगी, इसकी 6th टर्म को और इसकी अगर 10th टर्म को मैं प्लस कर देता हूं तो ये 44 हो जाता है, 44 बन जाता है प्लस करने पर। इनको रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, अब इनकी बनाते हैं अपन, इनको सॉल्व करते हैं। पहली सिचुएशन को सॉल्व करने पर मेरे पास में क्या बनेगा, A प्लस में n-1 यानी कि 3 इंटू में D। उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, A प्लस में n-1 इंटू में D। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं 24 बन रहा है। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा अपन को करना है, इसको सॉल्व करना है। अब A प्लस में 3D प्लस A प्लस में 7D बराबर 24। परफेक्ट सिचुएशन बनी अपने पास में। और सॉल्व किया 2A प्लस 10D बराबर 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड सिचुएशन सॉल्व करते हैं। अब 6th टर्म है A प्लस 6 माइनस 1 इंटू में D प्लस में A प्लस 10 माइनस 1 इंटू में D, जो कि कितना बनेगा 44। सेम जैसे ऊपर सॉल्व करी नीचे सॉल्व करनी है। A प्लस में 5D प्लस 8 प्लस 9D बराबर में 44 इक्वल टू 44। 2A प्लस में 5 और 9 14 D बराबर में 44, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस बनी यहाँ पे। कौन सी मतलब कौन सा मेथड से इसको सॉल्व करेंगे अपन करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। वही आ जाएगा बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड in equation 1 and 2। जैसे अपन ये मेथड लगाते हैं अपने पास 2A प्लस 10D बराबर 24 है, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 है। मैंने माइनस किया, साइन चेंज हो गए इनके, प्लस माइनस बना, ये भी माइनस हो गया।
पूरा कट गया ये, अपने पास में ये आ गया 4D इक्वल टू 44 में से 24 है तो 20 अपने पास में आएगा, तो D अपने पास आ गया 20 अपॉन में 4, नेगेटिव का आएगा ये भी, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 4 से 20, 5 टाइम कैंसिल आउट, डिफरेंस आ गया अपने पास में 5, डिफरेंस आ गया तो अपन यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। कोई सी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2A प्लस 10 इंटू में D इज इक्वल टू 24 रख दी, सॉल्व कर लिया। 2A प्लस में 50 इज इक्वल टू 24, तो 2A बराबर 24 माइनस का 50, नेगेटिव में आएगा कोई बात नहीं, माइनस में आ जाने दो, यहाँ पे 26 बचा माइनस का, A अपॉन में 2 से 26 गया माइनस के 13 टाइम्स, तो फर्स्ट टर्म आ गई अपने पास में -13, कॉमन डिफरेंस आ गया अपने पास में 5। इसने पूछा था फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, इस एपी की पहली 3 टर्म अपन को बतानी है, बता देते हैं। पहली टर्म होती है a जो कि -13 आ गई, दूसरी टर्म होता है a प्लस डी, जनरल फॉर्म है ना उसमें ही रख दो आप, a प्लस डी यानी कि -13 प्लस में कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5, कितना बन जाएगा ये माइनस का 8, -8, तीसरी टर्म हो जाएगी a प्लस 2d -13 प्लस में 2 इंटू में 5, -13 प्लस का 10 तो माइनस का 3, तो एपी क्या बन गई अपनी, पहली 3 टर्म पूछी थी, एपी बन गई -13 -8 -3, पहली 3 टर्म पूछी थी तो अपन ने पहली 3 टर्म यहाँ पे बता दी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। लैंग्वेज को किया फॉलो, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात होती है क्वेश्चन को पढ़ के अगर आपने ये चीज़ सही लिख दी तो आप फिर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं रुकोगे। ये था वो क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, सुब्बा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपये। तो ये एक सुब्बा राव है, उसने 1995 में अपना काम स्टार्ट किया और सीधा सीधा लिखा हुआ है कि उसकी सालाना सैलरी 5,000 रुपये उसको मिलता है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईयर हर साल उसको 200 रुपये बढ़ के मिलता है। इन विच ईयर, कौन से साल में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। तो ये तो बड़ा ही सीधा सा क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया देखो, पहले साल उसको मिलेंगे यहाँ पे 5,000 रुपये मिल गए, दूसरे साल उसको कितने मिलेंगे यहाँ पे, उसको मिलेंगे यहाँ पे 5,200 रुपये, ऐसे ही तीसरे साल उसको कितने मिल जाएंगे 5,400 रुपये। ये तो हो गया अपना पहले 3 सालों की बात। अब उसने पूछ ली कि कौन से साल उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7,000। अगर 1995 के अंदर उसकी सैलरी कितनी है यहाँ पे 5,000 रुपये, कौन से वे साल उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपये, निकाल लेते हैं। देखो उस हिसाब से फर्स्ट टर्म जो इसकी हो गई वो बनेगी अपनी 5,000, और अपने पास में यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी कितना आ जाएगा 200 रुपये, क्योंकि हर साल उसको 200 रुपये का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। और ए एन अपन को दिया हुआ है यहाँ पे कितना है 7,000 रुपीज़। तो अपने पास में देखो अपन से इसने पूछ लिया एन, मतलब कि कौन से साल, लगा देते हैं अपन। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए एन अपने पास में है 7,000, ये हो गया 5,000 प्लस में ये नंबर ऑफ ईयर्स के लिए n-1, और डी डिफरेंस कितना है 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अब देखो 5,000 को यहाँ लाऊंगा तो 7,000 में से 5,000 गए तो कितने बचेंगे 2,000, क्योंकि पॉजिटिव है
प्लस में है, यहाँ लाऊंगा नेगेटिव हो जाएगा और माइनस हो जाएंगे दोनों, बराबर n-1 इंटू में 200। तो n-1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास में 2000 अपॉन में 200, और इसको अपन काट देंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 10। तो कुल मिला के n बराबर अपने पास में 10 + 1 आ गया, जो कि होगा 11। मतलब कि 1995 से 11वें साल उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये हो जाएगी। तो देखो 1995 में यहाँ पे 11 साल जोड़ दोगे आप, 1995 में यहाँ पे 11 साल जोड़ दिए, कितने बन गया है, ये बन गया, इसको प्लस हो गया, अभी आ जाएगा अपने पास में 2006। मतलब कि इन 2006 क्या लिख जाएगा, इन 2006 his salary reaches 7000 रुपीज। दैट सिंपल, इतना ही करना था अपन को। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स निकालने थे, जो अपन ने निकाल लिया, क्योंकि अपन को यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पे क्या थी, गिवन थी। ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 19, जो एक सिंपल एपी क्वेश्चन था, लैंग्वेज पढ़ के सीरीज बनानी थी और सवाल वैसे ही करना था जैसे अपन एपी की सीरीज सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, देन फाइंड n। अब देखो ऐसे ही इसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके अंदर आपको यहाँ पे दिया गया है, पहले हफ्ते उसने 5 रुपए बचाए, और जैसे जैसे इसके वीक मतलब हफ्ते बढ़ते जाते हैं 1.75 यानी कि 1.75 पैसे यहाँ पे बचाती रहती है। सीरीज बन जाएगी अपनी 5, फिर प्लस कर देंगे अपन 1.75 को, तो बन जाएगा 6.75। तो 5, 6.75, फिर वापस से अपन प्लस करेंगे, ऐसे ये सीरीज बनती जाएगी, और लास्ट टर्म इसकी दी गई है अपने पास में 20.75। ये सीरीज कुछ इस तरह से बन जाएगी, पहले साल 5, पहले हफ्ते 5, फिर दूसरे हफ्ते, और ऐसे करते करते 20.75 कौन से वे हफ्ते, मतलब कि कितने हफ्ते बाद में। एन पूछा है ना अपन से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ईयर पूछा गया था वैसे यहाँ पे हफ्ते पूछ लिए इसने। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एन कैलकुलेट करना है, ए गिवन, डिफरेंस गिवन, एवरीथिंग, हर एक चीज यहाँ पे आपको गिवन है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 19 के 19 क्वेश्चन एक भी स्किप नहीं किया, यहाँ पे सारे मैंने करवाए। तो 20 इज फॉर योर होमवर्क, ये आपको होमवर्क में करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2, जो कि nth टर्म यानी कि a + n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला पर पूरी बेस थी, जहाँ पे अपन को n टर्म्स फाइंड आउट करनी होती थी। अब जो अपनी एक्सरसाइज आएगी वो आएगी अपनी सम पर, यानी कि सीरीज के जोड़ पर बेस्ड। जैसे कि ये सीरीज है, तो अपन से अब इस बार पूछा जाएगा कि इन सीरीज का जोड़ कितना होगा यहाँ पे, तो वो अपन इसके नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे। अब देखिए इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी समझाया है, इसके क्वेश्चन करवाए, तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।